आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है परागण की परिभाषा दीजिए, पौधों में पर परागण की विधियों का वर्णन करें। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, परागण क्या होता है कि पराग कणों का पुष्प के पराग कोश जो कि क्या होता है, नर भाग होता है। नर भाग से पुष्प के वर्तिकाग्र नर भाग से निकलकर वर्तिकाग्र जो कि क्या होता है, मादा भाग होता है। तो पराग कणों का पुष्प के परागकोश यानी नर भाग से निकलकर वर्तिकाग्र यानी मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब हम पर परागण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर इसकी विधियों को जानेंगे। तो देखिए, पर परागण क्या होता है कि, तो देखिए, एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी जाति या फिर किसी अन्य जाति के पुष्प तक पहुंचकर उसी की जाति के पुष्प तक पहुंचकर उन्हें परागित करना ही क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। तो देखिए, पर परागण की विधियां निम्न हैं, जिनके बारे में हम एक एक कर जानेंगे। तो देखिए, पहली विधि है जल परागण। तो जल परागण में क्या होता है कि जल द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण होता है। जल द्वारा क्या किया जाता है, पराग कणों को अन्य पुष्प तक पहुंचाया जाता है, या जल द्वारा पराग कणों का अन्य पुष्प तक पहुंचना क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है। और देखिए, इनका उदाहरण देखिए कि यह किन पौधों में होता है। तो इसका उदाहरण है जोस्टेरा व इसके अलावा सिरेटोफिल्म। क्या है? सिरेटोफिल्म इसका उदाहरण है। फिर देखिए, दूसरी विधि है वायु परागण। तो देखिए, पराग कणों का वायु द्वारा स्थानांतरण कहाँ पर? अन्य पुष्प पर। क्या कहलाता है? वायु परागण कहलाता है। जैसे मक्का, बांस, नारियल आदि इनके जो पुष्प हैं उनमें परागकण वायु द्वारा पहुंचते हैं। अब हम तीसरी विधि देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी तीसरी विधि जो है वह है कीट परागण। क्या है? कीट परागण। तो देखिए, वह परागण जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण छोटे छोटे कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटे छोटे कीटों द्वारा होता है। तब इस प्रकार का परागण विधि क्या कहलाती है? कीट परागण कहलाती है। और ऐसे कीटों का उदाहरण है जैसे कि मधुमक्खियां व उनके अलावा ततैया आदि जो होते हैं कीट, ये क्या करते हैं कि पराग कणों का स्थानांतरण करते हैं। फिर देखिए, इसकी चौथी विधि है पक्षी द्वारा परागण। तो देखिए, कई उष्णकटिबंधीय पौधे जो होते हैं वह पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। क्या होते हैं? पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। यानी उन पौधों तक पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पक्षियों द्वारा किया जाता है। और देखिए, बहुत से पक्षी जैसे कि मैना, बुलबुल और इसके अलावा कौवा, तोता, गोरैया आदि जो होते हैं वह इनकी संरचनात्मक विशेषताओं जैसे कि इनके रंग, आकृति
आदि की ओर आकर्षित होकर क्या करते हैं, इन तक आते हैं व परागकणों का क्या करते हैं, फिर दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण करते हैं। फिर देखिए इसकी पांचवी विधि कुछ इस प्रकार है, चमगादड़ द्वारा परागण। तो देखिए 30 कटिबंधीय क्षेत्रों में 30 कटिबंधीय क्षेत्रों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ द्वारा होती है। पौधों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ द्वारा होती है, क्योंकि यह जो पुष्प होते हैं यह रात को खिलने वाले होते हैं। यह आकार में बड़े व रात को खिलने वाले होते हैं। जैसे कि झाड़ फानुस का पुष्प आदि जो होते हैं रात में खिलते हैं, तो क्या होते हैं कि चमगादड़ इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और चमगादड़ द्वारा क्या किया जाता है, परागण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो देखिए यह थी पर परागण की प्रमुख विधियां। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।